FTX केस अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। सैम बैंकमैन-फ्राइड अब नहीं बच पाएंगे। उनकी मोहब्बत ने ही अदालत में तमाम पोल खोल दिया है। सैम की साबिक गर्लफ्रेंड ने अदालत में क्या बताया? ये क्रिप्टो में फ्रॉड की सबसे बड़ी कहानी है। सैम और इसकी गर्लफ्रेंड ने मिलकर कस्टमर्स के बिटकॉइन बेचकर BTC को $20,000 से नीचे रखने की साजिश भी की। आए आज इस मुकदमे पर नजर डालें ताकि आपको भी पता चल सके कि कैसे ये सब कुछ चल रहा था, कैसे ये लोग अवाम के पैसे को लूटते रहे, कैसे अरबों रुपया एक दूसरे को ही भेजकर जालसाजी करते रहे, कैसे सियासी जमातों को फंडिंग करके ये धंधा चलता रहा। तो मैं हूं रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव। फ्रॉड हुआ सबको पता है, अदालत में भी साबित हो जाएगा, लेकिन इस बार गवाह कोई और नहीं, सैम बैंकमैन की गर्लफ्रेंड कैरोलिन एलिसन है, जो उनकी कंपनी के फंडिंग फर्म एल्मेडा रिसर्च को चला रही थी। ये उसकी CEO भी थी। अब ये अदालत में आई हैं और इन्होंने ऐसी तफसील बताई है जो आज से पहले सामने नहीं आई। तो मैंने सोचा क्यों ना ये तफसील आपको भी सुनाऊं, जरा बंदा मुहतात हो जाता है। कहानी पिछले दिसंबर से शुरू हुई, जब कैरोलिना वादा मवाफ गवाह बन गई। वो 1 साल से ही अमेरिकी तफ्तीशी इदारों को तफसीलात बता रही हैं। अब अदालत में भी पहुंच गई हैं ताकि गवाही दे सकें। उन्होंने अदालत में कबूल किया है कि हाँ, मैंने फ्रॉड किया। ये सब काम उन्होंने सैम के कहने पर किया। वो मुजरिम है, लेकिन मरकजी मुजरिम सैम बैंकमैन-फ्राइड ही है। एल्मेडा रिसर्च की बैलेंस शीट में रद्दोबदल किया जाता था, झूठे नंबर्स दिए जाते थे ताकि इन्वेस्टर्स को कोई मसला ना हो। उन्हें लगे कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिस्की नहीं। अब उनका यह इतराफ बताता है कि साबिक बॉयफ्रेंड सैम बैंकमैन-फ्राइड बहुत बड़ा जालसाज था, लेकिन वो इससे सब कुछ कैसे कर रहा था, इसका जवाब उन्होंने कुछ यूं दिया है। सैम ने एल्मेडा रिसर्च को एक कानूनी तौर पर अलहदा कंपनी बनाया। कैरोलिना इसकी CEO थी, लेकिन वो कोई भी फैसला खुद नहीं कर सकती थी। यहां तक कि एल्मेडा में उनको शेयर्स भी नहीं दिए गए। सैम एल्मेडा के पैसे भी FTX पर रखता था ताकि लोगों को कभी ये मालूम ना हो कि FTX पर फंड्स कम हो गए हैं और वो पैसे निकालने लगे। वो इस धोखेबाजी से सारा पैसा इस्तेमाल भी करते थे और जो भी फंडिंग करते थे वो FTX के बैंक अकाउंट्स और एक्सचेंज पर ही करते थे। यूं सारा पैसा यहीं रहता था। इस तरह नवंबर तक किसी को भी शक नहीं हुआ कि FTX के अंदरूनी मामलात इतने खराब हैं। यहां अदालत ने उनसे पूछा कि क्या इस सब का आप दोनों के जाती ताल्लुकात पर असर पड़ा। तो कैरोलिना ने बताया कि जुलाई 2022 के बाद उनके निजी ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए थे। वो एक कमरे में भी नहीं रह रहे थे, क्योंकि हम दोनों को अंदाजा था कि सैम ने सबको फंसा दिया है। वो बड़े बड़े लोगों और सियासी जमातों को फंडिंग दे रहा था। उसका ख्याल था कि सियासी जमातें फंडिंग की वजह से उसके साथ हैं, वो इसे बचाएंगी। लेकिन कैरोलिना को पता था कि अगर ये बबल फट गया तो कुछ नहीं बचेगा। इस वजह से इन दोनों के दरमियान लड़ाई रहती थी। यहां अदालत ने उनसे FTT टोकन के बारे में पूछा तो उन्होंने एक अजीब बात बताई कि सैम हर वक्त उधार लेने पर जोर देता था। वो हर वक्त किसी ना किसी बैंक या फर्म से उधार के लिए डील्स कर रहा होता था। वो चाहता था कि हमारे पास हर वक्त उधार में अरबों डॉलर मौजूद हों। इसी वजह से हम जेनेसिस कंपनी से उधार ले रहे थे, यहां तक कि हमने FTT टोकन्स देकर उधार लेना शुरू कर दिया। आधे से ज्यादा FTT टोकन्स को बतौर जमानत जेनेसिस को दे दिया। इसके एवज $2 अरब से ज्यादा रकम उधार ली गई। ये सब इतना बड़ा घोटाला था कि हम भी परेशान हो गए थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जेनेसिस ने मजीद FTT टोकन लेने से इनकार कर दिया। अब हम बैंकों और दूसरे फाइनेंशियल इदारों के पास गए। उन्होंने शुरू में पैसे दिए, लेकिन जब मार्केट में बात फैली कि ये मुसलसल उधार ले रहे हैं और कई इदारे उधार नहीं दे रहे, तो फिर मामला रुक गया। यहां से मसाइल मजीद बढ़े। बस इस मौका पर सैम ने अपनी बैलेंस शीट पर FTT टोकन शो करने शुरू कर दिए ताकि इन्वेस्टर्स को लगे कि इनके पास एसेट्स मौजूद हैं। लेकिन ये एसेट्स FTT टोकन के अलावा और कुछ भी नहीं थे। यहां सिर्फ एक खोखली इमारत कायम थी जो फिर धड़ाम से गिर गई। कैरोलिना ने अदालत को बताया कि सैम अपने एग्जेक्टिव्स को
चुप रखवाने के लिए उन्हें भी एफटीटी टोकन्स के जरिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते थे। उनकी कोशिश थी कि बस खास लोग ही उनके करीब हों, वो जो चुप रहें। वो किसी भी आम शख्स को अपने करीब नहीं आने देते थे। सिर्फ चंद लोगों को ही अंदाजा था कि असल में एफटीएक्स एक जालसाजी है। इन्होंने अदालत में एतराफ किया कि 2-3 एग्जीक्यूटिव और सैम के अलावा किसी को भी असल सूरत हाल का पता ही नहीं था। इस वजह से किसी भी दूसरे शख्स पर जिम्मेदारी डालना गलत है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि सैम को पार्टी का बहुत शौक था। वो खूबसूरत खवातीन को अपने पास पार्टी में बुलाता था, उनको देखकर बहुत खुश होता था। उन्हें पूल पार्टीज बहुत पसंद थी क्योंकि वो इंतहाई गरीब घराने से था। उन्होंने ऐसी पार्टियां कभी नहीं देखी थी, इसी वजह से वो हर वीकेंड पर ऐसी पार्टी करते थे। लेकिन उन्होंने कभी मेरे अलावा किसी और खातून से जिस्मानी ताल्लुक नहीं बनाया, क्योंकि सैम का कहना था कि वो किसी दूसरी औरत के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं कर सकते। इनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं। कैरोलिना ने अदालत में एक और भी बहुत अहम बयान दिया है। कैरोलिना ने अदालत को बताया कि सैम बैंकमैन फ्राइड ने मसनूई तौर पर बिटकॉइन की कीमत को दबाव में लाने और उसे $20,000 से नीचे रखने के लिए ही बीटीसी फरोख्त किए थे। एफटीएक्स क्रिमिनल फ्रॉड ट्रायल में कैरोलिना ने यह बताया कि एसबीएफ ने अल्मेडा को हदायत की थी कि वो एफटीएक्स कस्टमर फंड से हासिल किए गए बिटकॉइन को डंप कर दें ताकि कीमतों को स्टेबलाइज किया जाए। इसने एसबीएफ के कहने पर अल्मेडा के $10 बिलियन के करीब कर्जे चुकाने के लिए कस्टमर्स के डिपॉजिट्स को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने का इतराफ किया है। जब नवंबर 2022 में कस्टमर्स अपने फंड्स निकलवाने पहुंचे तो एफटीएक्स और अल्मेडा के पास रिजर्व्स थे ही नहीं। अब ये थी अदालत की वो कार्रवाई जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। बाकी अदालती मामलात हैं, इनमें सैम को सजा हो जाएगी। इसके अलावा अब तक मैंने जितनी भी कार्रवाई पढ़ी है उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं लगी जो आप तक पहुंचाऊं। लेकिन जब मैंने ये कार्रवाई पढ़ी तो मुझे लगा कि आप तक इसकी तफसील पहुंचाना जरूरी है। ये सिर्फ एक जुर्म का इतराफ नहीं है, बल्कि ये बताता है कि जब हम जैसे गरीबों को मौका मिलता है, जब हम मेहनत से कोई चीज बनाते हैं, तो इसके साथ साथ हम में भी करप्शन पैदा हो जाती है। हम लालच और मजीद की हवस में आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। हम कुछ नहीं देखते, अच्छे बुरे की तमीज भूल जाते हैं। तो आप सबका भी ये इम्तिहान शुरू होने वाला है। अगले साल बुल रन में आपके जज्बात भी ऐसे ही होंगे, आपके पास भी रिसोर्सेज होंगे। अब ये आपका फैसला होगा कि आप लालच में किस हद तक आगे जाते हैं, आप अपने टारगेट्स कैसे सेट करते हैं, आप अपने मुस्तकबिल के फैसले कैसे करते हैं। इस वजह से हमेशा ध्यान से रहें, एक एक कदम फूंक फूंक कर रखें, देखभाल कर रखें। खैर, आपको मेरी ये बातें कैसे लगी? क्या मैंने बिल्कुल कोई चफल मारी है या आपको चेह बनाने की कोशिश की है, या वाकई इन बातों से आपको कोई हेल्प मिली है और इनका कोई फायदा हुआ है? कमेंट में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम भी कर दें और घंटी भी बजा दें, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो को लाइक भी किया करें अगर अच्छी लगे, और कम्युनिटी में भी शेयर करें ताकि मेरा ये काम आगे ज्यादा से ज्यादा फैल सके। और मैं जिस तरह का काम करता हूँ, ये वर्ड ऑफ माउथ के बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, तो इसके लिए मुझे हमेशा आप लोगों की मदद की जरूरत होती है। आप एक्स पर यानी ट्विटर पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।